तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सेको होती है वो जीजी को ट्रेन करती रहती है, जहाँ पर वो मॉन्जिरो को कहती है कि जाकर जीजी को पुश करो। तो यहाँ पर मॉन्जिरो उसे पुश करता है, लेकिन जो जीजी होता है वो रॉड के जैसा बैठा रहता है। इतने में जो सेको होती है वो कहती है कि तुम कितना जल्दी सीख रहे हो जीजी। यहाँ पर जो मॉन्जिरो भी होता है वो कहता है कि कितना इनक्रेडिबल है, तुम जल्दी सीख रहे हो जीजी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इतने में जो सेको होती है वो मॉन्जिरो को कहती है कि गर्म पानी लेकर रेडी हो जाओ अपने ग्लास में। तो यहाँ पर जो मॉन्जिरो होता है थर्मस से गर्म पानी निकाल लेता है। इतने में जो सेको होती है वो अपने हाथ में सोया सॉस ले लेती है, जिसे देखकर यहाँ पर जीजी जो होता है वो चौंक जाता है। मॉन्जिरो होता है वो देखकर कहता है कि थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा मास्टर। इतने में जो सेको होती है वो जीजी को कहती है कि तुम विजुअलाइज करो कि तुम्हारे बॉडी के पोर से स्टीम निकल रहा है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है ये सेम चीज को विजुअलाइज करता है। जहाँ पर सेको होती है उसके पास में सिगरेट ले जाकर चेक करती है, जिसकी वजह से जो स्मोक होता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर सेको कहती है चलो वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर जो सेको होती है एक ड्रॉप जीजी के हाथ में डालती है, जहाँ पर जीजी ईवी लाई को कंट्रोल करते रहता है उसके बॉडी में हावी होने से, जिसे देखकर ये सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पर जीजी ये चीज करते हुए थक जाता है। इतने में जो जीजी होता है वो कहता है कि मेरा ताकत खत्म हो चुका है ये चीज करने में। इतने में जो सेको होती है वो कहती है कि सच में तुम एक प्रोडिजी हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर लिक्विड ही सह सकते हो। अगर उससे ठंडा कुछ मिल जाए तो तुम वापस से ईवी लाई बन सकते हो। इसलिए कुछ भी करो, अपना स्पिरिचुअल पावर हाई करो और ईवी लाई को सप्रेस करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से तुम नॉर्मल रह पाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो होती है वो घर आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर सेको कहती है कि इतना लेट कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, इसी की वजह से लेट हो गया। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ठंड से आई होती है, उसके साथ उकारुन भी आया होता है, जिसे देखकर आयरा चौंक जाती है और यहाँ पर जो जीजी होता है वो खुश हो जाता है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो अपने थर्मस से गर्म पानी निकालती है और पीने लग जाती है। प्लीज ये पॉइंट को नोट करें। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो मोमो को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। इसके चक्कर में गलती से आयरा को धक्का मार देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आयरा के ग्लास में जो ठंडा पानी होता है वो जीजी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वापस से वो ईवी लाई पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर सबके सब उसके ऊपर गर्म पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईवी लाई होता है अपने अराउंड एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से वो गर्म पानी से बच जाता है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उसके ऊपर जब गर्म पानी डालने की कोशिश करती है तो यहाँ पर जो ईवी लाई आता है उसे अपने बैरियर के अंदर ले लेता है, जहाँ पर जो उसका हाथ होता है वो बैरियर में फंस जाता है और वो बैरियर के अंदर आ जाती है। इतने में जो उकारुन होता है वो ईवी लाई को कहता है कि तुम मोमो को छोड़ दो और मेरे साथ लड़ो। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो स्पिरिट लेवल लगाने की कोशिश करती है उसके बैरियर पे, लेकिन वो बाउंस बैक हो जाती है। तो यहाँ पर जो ईवी लाई होता है वो मोमो का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करते रहता है। इतने में जो उकारुन होता है वो टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बैरियर को पीटते रहता है। तो यहाँ पर जो ईवी लाई होता है वो मोमो को पंच मारने ही वाला होता है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर से उसे पुश कर देती है, लेकिन ईवी लाई वापस से उसको आकर उसके गले को पकड़ लेता है। जहाँ पर ईवी लाई उसके गले को इतना प्रेस करता है तो मोमो उसके मुंह से गर्म पानी का फवारा उसके मुंह पे मारती है, जिसकी वजह से जो ईवी लाई होता है वापस से जीजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर ये सब चौंक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मोमो होती है उस गर्म पानी को अपने मुंह पे रखे रहती है, उसे पीती नहीं है। इतने में जो मोमो होती है वो कहती है कि थैंक गॉड मैं बच गई। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो सॉरी बोलते रहता है मोमो को। इतने में जो मोमो होती है वो कहती है कि इट्स ओके। इतने में जो उकारुन होता है इन दोनों के बीच में आता है और जीजी को धक्का मारता है और मोमो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो मोमो, क्या तुम सांस ले पा रही हो। इतने में जो मोमो होती है वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो उकारुन होता है वो कहता है कि ये हंसने वाली बात नहीं है मोमो। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है उकारुन, तुम शांत हो जाओ। इतने में जो जीजी होता है उसके पास आती है सेको और कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम शांत हो जाओ, तुम टेंशन मत लो ये बात की। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना उकारुन होता है वो मोमो की केयर करते रहता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रात की ओर, जहाँ पर ये बेड पे सोने चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो माफी मांगते रहती है मोमो से। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आयरा होती है फिर से माफी मांगती है और कहती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि रात बहुत हो गई, जल्दी से सो जाओ, मुझे सोना है और कल जॉब पे जाना है। तो यहाँ पर सीन जाता है उकारुन और जीजी की तरफ, जहाँ पर उन दोनों भी बेड पे सोते रहते हैं और ये चीज को सोचते रहते हैं। इतने में सीन जाता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर जो पेनी वैनी होता है वो अपने फॉर्म पे काम करते रहता है। तो वहाँ पर उसका ओनर आता है और वो कहता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है तुमसे मिलने। तो यहाँ पर जो उकारुन आता है वो श्रिम्प को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये तुम हो। इतने में जो श्रिम्प होता है वो कहता है कि हाँ ये मैं हूँ, बस मैं जब अर्थ पे
रहता हूँ तो मैं एक ह्यूमन बॉडी में ब्लेंड हो जाता हूँ। तो ये चीज़ देखकर अपना ओकारुन चौंक जाता है और वो चीज़ को नोट करने लग जाता है अपने नोट में, और कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितने एलियंस ऐसे फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर जो अपना श्रिम्प होता है या पेनी वेनी होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इतने में जो पेनी वेनी होता है वो पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ ओकारुन, तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे ट्रेन करो प्लीज, और कहता है कि मुझे पंचेस मारना सिखा दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर जो पेनी वेनी होता है वो कहता है कि मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं वायलेंस के अगेंस्ट हूँ। इतने में जो पेनी होता है वो ओकारुन को बाहर लेकर आ जाता है और कहता है कि प्लीज तुम क्या ये बैग को वहाँ रख सकते हो। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इसे रख दूंगा, उसके बाद क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तो यहाँ पर जो पेनी होता है वो मना कर देता है, जिसके वजह से जो ओकारुन होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल के आ जाता है वापस घर की तरफ, जहाँ पर उसे सेको देखकर पूछती है कि क्या तुम भी जॉब करने स्टार्ट कर दियो क्या ओकारुन। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि नहीं। इतने में उसे जीजी देखता है, जिसे देखकर ओकारुन उदास हो जाता है और आगे निकल जाता है। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है मोंजिरो और सेको की तरफ। तो यहाँ पर जो मोंजिरो होता है वो सेको को कहता है कि आज तो मोमो जैसे तैसे बच गई, लेकिन जो इविल आए है वो डे बाय डे पावरफुल होते जा रहा है, उसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस हायासी बैंड को वापस से बुला लूँ। अगर आप इस रिचुअल को परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं करूंगा ये चीज को, मैं उन हयासी परफॉर्म को वापस से बुलाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेको होती है उसे रोकती है और सेको कहती है कि एक कड़वी दवाई की तरह है, हमें हमेशा अपने बच्चों की साथ देना चाहिए और उनकी हर एक बात पर हमें उनके साथ रहना चाहिए। इतने में जो मोंजिरो होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो जीजी है वो एक एविल स्पिरिट के साथ है और ये चीज खतरनाक है, आप प्लीज ये चीज को समझिए और सोचिए। इतने में सीन जाता है ओकारुन की तरफ, जहाँ पर जो ओकारुन होता है बुक में पढ़ते हुए पंचेस की ट्रेनिंग करते रहता है। इतने में वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और कहती है क्या डांस कर रहे हो ये चीज। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि मैं डांस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर पंचेस सीख रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से निकलो जल्दी। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी होती है, वो बोलती है कि क्या तुम पंचेस सीख रहे हो। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि हाँ मैं पंचेस सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे टफ होना है और मुझे ताकतवर बनना है। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि अच्छा तुम्हें टफ बनना है, इसका मतलब तुम किसी का मर्डर करना चाहते हो, है ना। इतने में जो ओकारुन होता है वो कहता है नहीं, मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है इतने टाइम से, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इविल आई से पावरफुल हो जाऊँ और उसे दिन में तारे दिखाऊं। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो अजीब सा फेस बनाकर ओकारुन को पूछती है कि तुम सच में बताओ, तुम्हें पंचेस सीखना है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि ये दोनों सेम तो है, मुझे पंचेस भी सीखना है और मुझे स्ट्रॉन्ग भी होना है। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि नहीं, ये दोनों चीज अलग अलग है, अगर तुम किसी को पंच मार सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से स्ट्रॉन्ग हो गए हो। जो इविल आई है वो तुमसे एक कदम आगे है, उसके पास पावर और टेक्निक दोनों है और साथ में वो मेरी पावर को कोप अप कर सकता है। इतने में जो ओकारुन होता है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ टर्बो ग्रैनी। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि बैल बुद्धि, तुम भूल गए हो क्या तुम्हारे पास किसकी पावर्स है, तुम्हारे पास मेरी पावर्स है, तुम सोच के देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होते हो वो फिर से ओकारुन को पूछती है कि चलो बताओ मुझे, तुम पंचेस सीखना चाहते हो कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होते हैं वो कहती है कि चलो मेरे साथ आओ। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो ओकारुन को लेके जाते रहती है, लेकिन यहाँ पर जो आयरा होती है वो इन दोनों को देख लेती है और इन दोनों का पीछा करने लग जाती है और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।